हाय एवरीवन, हमारे साथ है विपिन कुमार जिनके सीटेट पेपर 2 मैथ एंड साइंस में इनके मार्क्स आए हैं 108। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सीटेट पेपर 1 में तो फिर भी स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन सीटेट पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना एंड मैथ्स एंड साइंस में अच्छा स्कोर करना एक बड़ी बात है। हम हर एक पॉइंट पर इस इंटरव्यू में बात करने वाले हैं। पहली बात की विपिन कुमार क्या हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इनसे पूछेंगे इन्होंने कितने दिन में तैयारी करी, मैथ एंड साइंस को कैसे पढ़ा, सीडीपी को कैसे पढ़ा। तो सबसे पहले विपिन कुमार अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं और आपने कब सोचा कि मैं सीटेट पेपर की तैयारी करना स्टार्ट करता हूँ, कितने दिनों में की, तो ये सारी बातें आप बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम हुआ विपिन कुमार और मैं बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 2024 में जो है डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था ग्रेजुएशन के बाद। तो मेरा तो हो गया, उसमें तो गवर्नमेंट कॉलेज से मैं डीएलएड कर रहा हूँ। और इस बार जो है मैंने सीटेट दिया था, हालांकि पेपर वन इससे पहले दे दिया था, उसमें भी 116 था। और इस बार मैंने पेपर टू दिया है मैथ साइंस, जिसमें हमको 108 आया है। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था सीटेट पेपर 2 का? जी ये मेरा तो नहीं, इससे फर्स्ट पहले अटेम्प्ट हमने में पेपर आपने वन क्लियर? में 116 वो पेपर वन में मैं कर चुका हूँ और इस बार पेपर टू का। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर करा है एंड पेपर 2 में भी अच्छा स्कोर किया। तो आपने कितने दिन में तैयारी करी थी इसकी? टोटल कितने दिन आपको लगे तैयारी करने में? 2 से ढाई महीना में मैंने जो है सारा कुछ कर लिया था अच्छी तरीके से। दो से तो ढाई सिर्फ महीने सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कहीं पढ़ाते भी हैं? जी, हम चूंकि बहुत दिन से पढ़ाते हैं, यानी लगभग 8-9 साल से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। 10th तक का मैं कोचिंग देता हूँ, तो उससे मेरा मैथ तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और साइंस भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन साइंस में मुझे और ज्यादा मेहनत करना पड़ा, तो उसके लिए यूट्यूब पे मुझे आप मिली, तो फिर मैंने आपका क्लास किया। और आखिर में लास्ट में जो आपका मैराथन आया था, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो यूट्यूब पर इतना अच्छा क्लासेस लाए, उससे बहुत हेल्प मिला। वो आपकी मेहनत है, आपने इतने अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आपने नोट्स भी ज़रूर बनाए होंगे, मुझे जितना लगता है कि हर एक जी, जी, कॉन्सेप्ट मेरा के नोट्स आपने बनाए नोट्स भी होंगे। बनाए हुए हैं। प्रॉपर जी, बिल्कुल आपने नोट्स जैसे बने साइंस बनाए की हैं। अगर मैं बात करूँ या मैथ्स की, दोनों की हम बात करते जी, हुए जी। चलेंगे, तो साइंस में ज़रूरी ये है कि आगे एग्ज़ाम भी अगर आप बिहार से हैं तो आप बीपीएससी टीआरई देंगे, तो उसमें छठी से 8वीं के लिए जी, आप एलिजिबल हो जाएँगे, तो उसमें भी आपकी पूरी यही साइंस जी। काम आने वाली है। ऐसे ही मैथ आप जी, जो भी जी। यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो काम आएगा आपका। तो आप स्टूडेंट को क्या सजेशन देंगे कि उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए अभी से? क्योंकि सीटेट में अगर वो अच्छा कर लेंगे, अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो उन्हें बाकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आप भी ये मानते होंगे। तो आप स्टूडेंट को क्या जी, सजेशन जी। देना चाहेंगे इसके लिए? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो सबसे पहले एक बार प्रीवियस ईयर को अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बार आप जी। प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं, तो आपको एक आइडिया और जिस्ट आ जाता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ज़्यादा हाई लेवल का भी ज़रूरत है नहीं सीटेट में, तो प्रीवियस ईयर को देखते हुए और अपनी तैयारी को उस अनुसार से ले जाएँ। ये एकदम बेसिक अगर मैथ एंड साइंस की भी बात करें तो पहले बेसिक ही होता है कि स्टूडेंट को बेसिक कितना आता है। जैसे इसमें छठी से 10वीं की जी, जी। एनसीईआरटी भी अगर स्टूडेंट को आती है तो उन्हें मैथ एंड साइंस में दिक्कत नहीं आएगी। अभी स्टूडेंट को दिक्कत आती जी। है पेडागोजी में। पेडागोजी जब आप सॉल्व कर रहे थे तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? मतलब कि वहाँ पर आप क्वेश्चन को कर पा रहे थे, ट्रिकी लग रहे थे, कैसा एक्सपीरियंस था जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए थे? सबसे पहले मैं अगर पेडागोजी की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मैंने पेडागोजी पे वो पहले ही सबसे ज़्यादा मेहनत किया था। अगर आप सीडीपी को सबसे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपको बाकी सब्जेक्ट का जो पेडागोजी पूछा जाता है, वो आप अच्छी तरीके से कर लोगे। तो जब मैं टेस्ट देता था, मैंने सीटेट से मतलब टेक्स्ट बुक पर ही टेस्ट देता था, ऑनलाइन ही टेस्ट देता था। और जब मैं टेस्ट देता था, तो उसके बाद एनालिसिस भी करता था। और एनालिसिस में कुछ नई-नई चीज़ें भी आती थी, तो वो नई-नई चीज़ों को मैं पहले लिख लेता था। उसके बाद उस नई चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ता था। जैसे अगर कोई विधि के बारे में बताया गया है,
उसका पूरा थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ लेता था, उससे मुझे सारा कुछ क्लियर हो जाता था। इस तरीके से मैंने किया है। तो ये मुझे जो आपकी बात सुनकर समझ में आया है, अगर कोई स्टूडेंट पहली बार सीटेट पेपर देने जा रहा है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है वो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे कि उसको कितना जी, आता है। बिल्कुल, फिर उसके बाद जो उसे इतना आ है। भी रहा है और फिर उसके आंसर भी देखिए कि नया टॉपिक जो उसे दिख रहा है, उसे साइड में अपने एक नोटबुक में लिख ले, ताकि उनको अच्छे से बाद में जी, जी, अपने आप बिल्कुल। में पढ़ें। तो सीडीपी आपने किस तरीके से पढ़ी? कैसे आपको सीडीपी में मदद मिली? ये भी बताइए ज़रूर। नहीं, मैंने हालाँकि बैच तो आज तक लिया नहीं है, जो भी किया है मैंने यूट्यूब से ही किया है। और जब प्रीवियस ईयर में लगाता था, तो जो चीज़ मुझे पता था, तो वो तो मैं कर लेता था। जो चीज़ मुझे नहीं पता था, तो उस टॉपिक को मैं सर्च मारता था और वो टॉपिक आ जाता था और उस टॉपिक को मैं देख लेता था अच्छी तरीके से और उसको नोट भी कर लेता। इस तरह से मैंने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स भी बनाया है सारे सब्जेक्ट का, जी, सीडीपी तो का अलग, टाइम कितना पेडागोजी का देते थे अलग, साइंस आप पेडागोजी का दिन अलग में? और इंग्लिश 1 दिन में पेडागोजी का कित अलग। जी, जी। आप 1 दिन में कितना मैं टाइम देते थे? 3 से 3 से 4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, 4 से कम ही या 3 से 4 घंटे के आस-पास देता था और मॉक मैं लगाता था और एनालिसिस करता था, उससे बहुत फ़ायदा मिला मुझे। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमने 2 दिन पढ़ के पास कर लिया। तो इससे ना बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में वहम जाता है कि क्या 2 दिन में पढ़ के भी सीटेट हो गया है और फिर उनका नहीं क्लियर हो पाता। तो जैसे आप मुझे बता रहे हो आपने ढाई महीने दिए और 1 दिन में आप 3 से जी, जी। साढ़े 3 घंटे पढ़ते थे। तो ऐसा तो है नहीं बिना पढ़े या 2 दिन पढ़ के कोई भी कर सकता है क्योंकि 2 दिन में भी मैक्सिमम कितना पढ़ लेगा इंसान। तो आप स्टूडेंट को ये क्लियर कट बताइए कि अगर सीटेट क्लियर करना है तो पढ़ना मतलब 2 दिन में पढ़ के हो जाएगा या उसको तैयारी अभी से करनी चाहिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए, प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए, वो आप अपने तरीके से स्टूडेंट को बताइए। ये अगर कोई 2 दिन वाली बात कह रही है तो पता नहीं इसमें मुझे कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो वो अगर टेस्ट दे रहा है तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ अभी और मुझे कितना जी, मेहनत करना चाहिए। 2 दिन में तो जी। हालाँकि मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए, आप तैयारी करते रहिए, करते रहिए। ये मत देखिए कि मुझे सीटेट की तैयारी करनी है, आप इस तरह से तैयारी कीजिए कि मुझे आगे आने वाले टीचर्स वाले एग्ज़ाम में जो है वो भी काम आ जाए। अगर उतना आप लेवल का आप कर लेते हैं तो फिर ये आप सीटेट आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये सोचकर आप तैयारी मत कीजिए कि आप सीटेट दीजिएगा। आपको आगे काम आ जाए इस तरीके से मैथ और साइंस चीज़ों को पढ़िए, तो फिर सीटेट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। वही, मैं इस पॉइंट से आपसे कंप्लीटली एग्री करती हूँ क्योंकि मैथ एंड साइंस आगे भी आना ही है। तो अगर उसको सिर्फ ऐसा पढ़ेगा जी, जी, स्टूडेंट कि बिल्कुल। सिर्फ हमें सीटेट क्लियर करना है, तो उसमें कोई फ़ायदा तो मुझे नहीं लगता क्योंकि आगे उसको दोबारा से वही नहीं, एनसीईआरटी, वही एक-एक पॉइंट पढ़ना है। और सीटेट के अगर सारे प्रीवियस ईयर स्टूडेंट करते हैं, सारे इतने क्वेश्चन हैं, इतने टॉपिक है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एक बात और मुझे आपकी अच्छी लगी कि आप मैथ्स काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी स्टूडेंट से ये कहना जी, जी। चाहूँगी कि आप कुछ भी पढ़ाओ, आप साइंस भी पढ़ाओ, अपने आस-पास बहुत स्टूडेंट होते हैं, 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो उसे पढ़ाने से और अच्छे से समझ में आता है। आप ये मानते हैं या नहीं? कि जैसे कोई टॉपिक आपने जी, जी, पढ़ा, बिल्कुल। जैसे हम आपने मेरी वीडियो देख ली, फिर उस टॉपिक को आपने किसी और को समझाया, वो दिमाग में एक तरह से सेट हो जाता है, फिर आप कन्फ्यूज़ ही नहीं होंगे उस टॉपिक में। जी, ये तो आपका है क्या चूँकि मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ तो जी, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि यदि आप कुछ पढ़ रहे हैं और आप वो चीज़ दूसरे को बता रहे हैं, तो पढ़ने से ज़्यादा जो है आपको वो एक रिवीज़न के तौर पर भी हो जाएगा और हाँ, आपके दिमाग में जो है लंबे समय तक वो रहेगा। तो वही मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ और साइंस और मैथ्स जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है 10th तक के बच्चों को, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और अगर कोई आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से वो अपने छोटे भाई को या किसी को भी बता सकते हैं, तो वो ज़्यादा जो है दिमाग में रहेगा। वो स्टार्टिंग में लग सकता है कि हम कम 1 स्टूडेंट है, हमारे पास 2 स्टूडेंट है, बट उससे एक्सपीरियंस हो जाता है और आगे भी इंटरव्यू ही होता है बाद में, जैसे जी, कभी जी। किसी-किसी एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन आगे डेमो भी होगा, तो उसमें यही सब देखा जाता है कि स्किल्स क्या हैं। तो अभी जो मुझे लगता है मैथ एंड जी, साइंस का मैं सोच रही हूँ तो स्टूडेंट को कंप्लीट एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए और एक टीचर
का एक पूरा कंटेंट एक बार देख लेना चाहिए, उसके नोट्स बनाने चाहिए। वो कोई भी टीचर हो, मैं ये भी नहीं कहती कि आप मेरे से पढ़ो या किसी से भी पढ़ो। जी, प्रॉपर एक नोट्स बनाओ, फिर खुद देखो कि हमें कितना आया है, क्योंकि सामने वाला तो पढ़ा रहा है, उसको तो आता ही है, लेकिन आपको कितना आ रहा है और वो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आ रहा है। मॉक टेस्ट आपने लगाए थे लास्ट मोमेंट पे या नहीं? जी, मैंने जब भी नोटिफ़िकेशन आया तो हालाँकि जब मैंने पेपर 1 दिया था तो उसमें भी मैंने मॉक टेस्ट लगाया था और इस बार भी मैंने मॉक टेस्ट दिया तो जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो 115, 120 इस तरीके से आता था। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट में जो नई-नई चीज़ें आ रही है उसको लिख लेते थे और उसके बारे में फिर से सर्च करके पढ़ते थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मॉक टेस्ट करना और उसका अच्छी तरीके से एनालिसिस करना ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट मार दिए, जितना मार्क आया ठीक है अब अगले मॉक टेस्ट पे चले जाएँगे, ऐसा नहीं करना है। एनालिसिस अच्छी तरीके से करना है, चीज़ों को देखना है, उसके बाद फिर आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। एंड अब तो टेक्स्ट बुक में सुपर पास लाइव है, जैसे आपने बताया आपने पहले से पास लिया जी, हुआ जी। था, तो अब तो जी, सुपर जी। ऐड हो गया है, मतलब कि टीचर्स की क्लासेस भी हैं और पास भी मिल रहा है और उसमें स्टडी नोट्स भी जितने होते हैं वो सब भी मिल रहा है। तो मॉक टेस्ट लगा कर ही पढ़ना मुझे भी पर्सनली लगता है, उससे पता चल जाता है कि आपको अभी आपके 150 में से कितने नंबर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। आपके जी, जनरली जी। कितने मार्क्स आते थे पेपर 2 में मॉक टेस्ट में? जी, 115, 120 इस तरीके से आते थे। तो मुझे लग रहा था कि 100 प्लस तो चाहे कितना भी एग्ज़ाम में हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो 100 प्लस तो मुझे आ ही जाएगा। ये मुझे बट पूरा उम्मीद आपने था। इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज काफ़ी हो गई होगी। हर एक मतलब अभी जी, जी, आपको जी, लग रहा होगा बिल्कुल। कि है ना एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर होती है उसमें, क्योंकि हम बहुत सारा पढ़ रहे होते हैं। तो आगे टीचिंग एग्ज़ाम में वो ज़रूर हेल्प करेगा आपकी। तो जी, जी। स्टूडेंट को जैसे अभी जुलाई वाला नोटिफ़िकेशन का स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। पर्सनली मेरे पास भी क्वेश्चन आते हैं, मैम कब आएगा नोटिफ़िकेशन, कब आएगा? तो आप मुझे बताइए कि आप खुद स्टूडेंट को गाइड करिए कि स्टूडेंट को नोटिफ़िकेशन का वेट करना चाहिए या अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, अगर बोलना चाहूँगा तो आप लोग नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि आप लोग आगे केवल सीटेट तक आपको रहना नहीं है, उसके आपको आगे टीचर का भी एग्ज़ाम देना है। तो आप लोग सीटेट को ध्यान में मत रखिए, आप लोग अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखिए टीचर वाला, उसको तैयारी कीजिए और उस लेवल का अगर आप तैयारी कर लेते हैं, तो फिर ये सीटेट जो है आसानी से निकल जाएगा। तो आप लोग नोटिफ़िकेशन का वेट मत कीजिए और अपना तैयारी करते रहिए, जब आएगा तो उस अनुसार से आप लोग अपना मॉक टेस्ट तक लगाना शुरू कीजिए और अभी भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। मैं अपनी बात बताऊँ कि मैं मॉक टेस्ट लगाता था और मैंने भी बहुत सारा कुछ सीडीपी में पढ़ा था, बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया था। लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था, तो देखता था कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनसे बार-बार क्वेश्चन आता था, तो उसको मैं जो हुँ। है स्टार्ट कर लेता था और उसको मैं बहुत ज़्यादा रिपीट करता था और मॉक टेस्ट देने से पहले उसको जो है 2-3 बार पढ़ लेता था। पढ़ा तो मैंने बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जब मैं हुँ। टेस्ट लगाता था तो देखता था कि उसमें कुछ ही चुनिंदा सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो बार-बार आ रही हैं। जी। उसको मैं बार-बार पढ़ता था और मुझे पैटर्न पता चल गया था सीटेट का कि कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है। ये मैं समझ गया था कि सीटेट का पैटर्न है। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, आपने एक-एक पॉइंट पर बात की है। आई होप स्टूडेंट जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, वो बहुत कुछ सीखेंगे इस इंटरव्यू से। एंड आगे जो जुलाई में पेपर होने वाला है, उसकी कोई अभी नोटिफ़िकेशन तो नहीं आई है, ऑफ़िशियल जी, कुछ जी। नहीं पता चला है। अभी से प्रिपेयर करना स्टूडेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मैथ एंड साइंस उनका ऐसा सब्जेक्ट है, आगे काम ज़रूर आएगा। आगे सिर्फ़ ये क्वालीफाइंग है, उसके बाद टीचिंग एग्ज़ाम देना है, तो वहाँ दोबारा से पढ़ना है वही चीज़। तो इसलिए पहले से ही एक सरकारी नौकरी लेने की तैयारी कर लेनी चाहिए स्टूडेंट को। आप लास्ट जी, में जी, कुछ कहना बिल्कुल। चाहेंगे स्टूडेंट को? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, चीज़ों को देखिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, सबको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप टेस्ट जी, लगाइए, प्रीवियस ईयर की चीज़ों को देखिए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और पढ़ते रहिए बस, आपका हो जाएगा। जी। थैंक यू। जी, थैंक यू मैम।